बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। पिया जी का वाहन करते हैं। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्राणादार सुंदर सा जी। अब तक की बीतक चर्चा में हमने सुना कैसे श्री महाराज जी सतगुरु महाराज के चरणों में आते हैं, कैसे सतगुरु महाराज का सानिध्य पाते अपने को कठोर साधनाओं से गुजारना प्रारंभ कर लेते हैं। जब भाई गोवर्धन जी का धाम गमन हो जाता है, संसार से आसक्ति हट जाती है, परम धाम को देखने की चाह से अपने को कठिन परीक्षाओं से गुजारना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आज्ञा लेकर बाल भाई जी सतगुरु महाराज के पास आती हैं कि एक भाई तो पहले ही धाम चले गए हैं, अब दूसरे भी चलने को तैयार हैं। तो सतगुरु महाराज श्री महाराज जी को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि महाराज जी बताइए आपको आपकी क्या इच्छा है। तो कहते हैं कि सतगुरु महाराज जब मैं आपकी वाणी चर्चा सुनता हूँ तो मेरे नेत्रों से आंसू बहते हैं। तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि महाराज जी तुम्हें अपने शरीर का भान रहता ही क्यों है, क्योंकि विरहा की अवस्था तो ऐसी है जिसमें शरीर का भान ही नहीं रहना चाहिए कि मेरा शरीर है, तो तुम्हें शरीर का भान रखना ही नहीं है। तो फिर कहते हैं कि और तुम्हारे इच्छा हृदय में क्या इच्छा है वो मुझे बताओ। तो कहते हैं श्री महाराज जी के सतगुरु महाराज आपको परम धाम दिखता है तो मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता। तो बहुत ही सुंदर सा आंसर देते हैं सतगुरु महाराज कि महाराज जी मेरे अंदर
पिया जी की आवेश शक्ति लीला कर रही है और एक ही समय में आवेश शक्ति एक ही तन में लीला करती है। बहुत ही ये गहन विषय है सुंदर साथ जी। आजकल हम देखते हैं हर सुंदर साथ जो थोड़ा सा भी धाम, जो थोड़ा सा भी अध्यात्म की उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है ना, तो अपने को राजी के स्थान पर मानकर बैठ जाते हैं कि हमारे अंदर तो धनी जी का आवेश लीला कर रहा है। पर बीतक साहब हमें हर तरह से चलना बता रही है, एक एक पर्दे को उड़ा रही है हमारी श्री बीतक साहब। कि क्या कह रहे हैं सतगुरु महाराज, एक समय में धाम धनी का जो आवेश है वो एक ही तन में लीला करता है, एक समय में दो तन से लीला नहीं हो सकती। तो कहते हैं अगर आपको जल्दी है परम धाम देखने की तो उसके लिए मुझे अपना तन त्यागना पड़ेगा। जब मैं अपना तन त्यागूंगा तभी तुम मेरी जगह बैठ पाओगे, अर्थात तभी तुम्हारे तन से लीला संपादित होनी शुरू होगी। तो सुंदर साथ जी इस बात को जब भी सुनते हैं श्री मिहिराज जी तो उनको बहुत दुख होता है कि मेरे लिए मेरे सतगुरु महाराज को अपना तन छोड़ना पड़ेगा। तो मन को हटा लेते हैं कठोर साधना से। अभी तक तो कठिन साधना कर रहे थे परम धाम को देखने के लक्ष्य से, लेकिन अब मन उस कठिन साधनाओं से पीछे हट जाता है और जो परम धाम को देखने की तीव्र इच्छा थी वो भी समाप्त हो जाती है। अब श्री बाल बाई जी के आग्रह करने पर बाल बाई जी क्या कहती हैं कि आप सतगुरु महाराज इनको कोई संसारिक कार्य दे दीजिए, थोड़ा सा इनका मन किसी संसारिक कार्य में लगेगा तो ये कठोर साधनाओं से हट जाएंगे। तो सतगुरु महाराज क्या करते हैं, श्री मिहिराज जी को भेजते हैं अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लाने के लिए, जैसे पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, संत कुमार संहिता, इन ग्रंथों को खोजकर लाने के लिए भेजते हैं। और आगे की जो बीतक है हम सुनेंगे सुंदर साथ जी चौपाई के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, राशामा जी। महामत कहे ए मोमिनो, सुनियो ये बीतक। महामत कहे ए मोमिनो, सुनियो ये बीतक। आगे फिर कहत हो जो आज्ञा है हक। आगे फिर कहत हो जो आज्ञा है हक। सम्मत 1700 तिलोतरे, सम्मत 1600 तिलोतरे। प्रणाम जी, राजकमल जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उस समय की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं जब समय होता है विक्रम संवत 1703 का। अब सतगुरु महाराज का आदेश होता है श्री मिहिराज जी को कि आप अरब के लिए प्रस्थान कीजिए, क्योंकि अरब में गांगजी भाई जी के भ्राता रहते हैं खेता भाई जी, जिनको अरब में गए हुए जो 25 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। 25 वर्षों से वो वहाँ रह रहे हैं और धामधनी की ये इच्छा है कि अगर वो सुंदर साथ में आकर शामिल हो जाएंगे ना खेता भाई जी, तो धन में सहायता हो जाएगी, जो जागनी कार्य के लिए धन लगता है। क्योंकि खेता भाई जी ने अरब में जाकर बहुत सारा धन एकत्रित किया होता है, 25 वर्ष से वहाँ कार्य कर रहे होते हैं। तो अब जैसे सतगुरु महाराज
कितने समय से हम जानते हैं कि गांगजी भाई जी के यहाँ रह रहे हैं, वाणी चर्चा हो रही है, सैकड़ों की संख्या में सुंदर साथ वहाँ आ रही हैं। तो सुंदर साथ के खाने पीने का, रहने का जो भी प्रबंधक कार्य था, उसका सारा खर्चा श्री गांगजी भाई जी के ऊपर रहता है। तो सोचते हैं कि खेता भाई जी का धन आ जाएगा तो गांगजी भाई जी का आर्थिक बोझ कुछ कम हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य के चलते हुए सतगुरु महाराज श्री मिहिराज जी को आदेश देते हैं अरब जाने के लिए। और अरब जाने के लिए सतगुरु का आदेश पाते ही नाव में सवार हो जाते हैं श्री मिहिराज जी। अब तब कौन सा महीना चल रहा होता है? फागुन मास का मध्य का महीना है। आधा महीना बीत चुका है, आधा महीना अभी शेष है जब श्री मिहिराज जी नाव पर सवार होते हैं और 40 दिन की यात्रा करके अरब पहुंचते हैं सुंदर साथ जी। 40 दिन का समय, इतनी भावना, इतनी सेवा के प्रति समर्पण। तो 40 दिन की यात्रा जब तय करते हैं तो पहुंचते हैं अरब की धरती पर। श्री मिहिराज जी खेता भाई जी से जाकर मिलते हैं और गांगजी भाई जी ने श्री मिहिराज जी को अपने हाथ से लिखा हुआ एक पत्र दे दिया था कि आप ये पत्र उनको जाकर दे दीजिए, जिससे कि उनको पहचान मिल जाएगी। क्योंकि उस समय में हम जानते हैं अच्छे से सुंदर साथ जी, फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे आजकल की तरह, तब पत्र के द्वारा ही काम चलाया जाता था। अब खेता भाई जी श्री मिहिराज जी से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने गोदाम का सारा कार्यभार श्री मिहिराज जी को समझा देते हैं कि कैसे किससे कितना लेन देन करना है, कैसा क्या क्या है, सब समझा देते हैं। और अब कहते हैं कि नवतन श्री मिहिराज जी कि आपने तो खेता भाई जी बहुत सारा धन कमा लिया है, पर अब आप यहाँ से छुट्टी लीजिए और सतगुरु महाराज के चरणों में जाकर आप सेवा कीजिए, वहीं आपको परम शांति मिलने वाली है। पर खेता भाई जी क्या थे? चिकने घड़े। श्री बीतक साहब में उनको चिकना घड़ा कहा है, जिस पे पानी कभी भी ठहर सकता नहीं। अब सुंदर साथ जी, हम जब भी श्री बीतक साहब पढ़ते हैं तो हम सोच लेते हैं कि खेता भाई जी को चिकना घड़ा कहा है क्योंकि उनके अंदर परम धाम का अंकुर नहीं था। पर बात सच क्या है? क्या हमें नहीं लगता कि इस संसार में आकर हम भी चिकने घड़े ही हो गए हैं? हम ब्रह्म सृष्टि का दावा तो ले रहे हैं, पर कोई भी बात हमारे हृदय में ठहरती है? धनी जी कब से हमें पुकार रही हैं। अब देखिए, वहाँ पर जब जाते हैं श्री मिहिराज जी 4 वर्ष तक खेता भाई जी के व्यापार को समेटने में लग जाते हैं। अब देखा जाए तो धनी जी को यहाँ आए हुए 400 वर्ष से अधिक का समय हो ही गया है ना। तो हमें भी तो 400 वर्षों से पिया जी पुकार ही रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, तुम अपना जीवन सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दो। सतगुरु मेरो श्याम जी प्राण प्रीतम के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो। सारा व्यापार हमारा समेटने में लगे हुए हैं, सारे माया के द्वंद्वों से हमें परे करने में प्रीतम लगे हुए हैं। पर क्या हम चिकने घड़े नहीं हो चुके हैं सुंदर साथ जी? हम भी तो खेता भाई जी हो चुके हैं। तो अब दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाता कि वो अपनी आस्था धनी जी के चरणों में नहीं ला पाते और वो समय आ जाता है कि उनका धाम गमन हो जाता है। उनका जो स्वास्थ्य होता है वो अस्वस्थ हो जाते हैं और धाम को चल देते हैं। देह त्याग हो जाता है, धाम चलना तो नहीं कह सकते, उनका देह त्याग हो जाता है। ये घटनाक्रम हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है सुंदर साथ जी। हमारा भी जीवन व्यर्थ में बीता जा रहा है क्या? संसार की माया को इकट्ठा करने में 25 वर्ष से वो लगे हुए थे खेता भाई जी, और हम तो जाने कितने समय से लगे हुए हैं। 400 वर्षों से प्रीतम हमें पुकार रहे हैं और 400 वर्षों के अंतराल में हमने तो जाने कितने तनों को धारण किया होगा।
हमारी आत्मा ने कितने तनों को पकड़ा होगा। इससे पहले हमने क्या प्रीतम की पुकार को सुना? अगर सुना होता तो फिर दोबारा जन्म ही नहीं होता। आत्मा अगर इस तन में अब बैठी है तो इसका मतलब हमने पुकार को सुना नहीं है। तब से धनी जी पुकार रहे हैं पर तन हमारे छूटते जा रहे हैं। जन्म मरण के चक्कर में अभी तक हमारी सुरता अटकी हुई है, तो क्योंकि हम चिकने घड़े हो चुके हैं। अब जो खेता भाई जी के देह त्याग के पश्चात जो उनका धन होता है, जो गोदाम होता है, पूरी संपत्ति होती है, उस पर वहाँ का अधिकारी अधिकार कर लेता है। तो सुंदर साथ जी बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंग है ये। हमने भी इस संसार में ना जो अपने घर परिवारों को, जो अपनी संपत्ति को हम अपना मान के बैठे हैं, तो क्या भरोसा इस तन का, कब इस तन का वो समय आ जाए कि जब ये समाप्त हो जाए और जो कुछ हमने समेट रखा है उसके बहुत सारे अधिकारी खड़े हो जाएंगे कि ये धन तो हमारा है, हमारे तन से किसी को कुछ नहीं लेना है। कोई इस संसार की कहानी हम अच्छे से जानते हैं, कोई 2 दिन आंसू बहाएगा तो फिर सब अपना अपना अधिकार समेटने में लग जाएंगे। ऐसा ही होता है खेता भाई जी के साथ कि जो भी गोदाम था, सारा धन संपत्ति थी, तो जो वहाँ का अधिकारी था उन्होंने अपना अधिकार उसके ऊपर कर लिया। अब जब श्री मेहराज जी देखते हैं कि इस पर तो सारा अधिकार वहाँ का जो अधिकारी था, उनका नाम क्या था, शेख सलाहू ने कर लिया है, तो अब उनको श्री मेहराज जी भी अपने रास्ते में अड़चन लगते हैं। तो सोचता है, उनकी पाप दृष्टि श्री मेहराज जी पर हो जाती है कि इनको रास्ते से हटा दूं, क्योंकि संसार की कहानी ही यही है। सारा संसार कहाँ पागल है? माया के पीछे। सबको माया की चाहत ने जकड़ा हुआ है। तो वहाँ से बचकर निकलते हैं, आगे पहुँचते हैं, श्री मेहराज जी मस्तक में पहुँचते हैं और वहाँ के एक बहुत ही उच्च अधिकारी, जिनको उस समय में खलीफा कहते थे, खलीफा अर्थात सुल्तान, जो उस राज्य का सुल्तान था, अब वो चाहते हैं कि वो संपत्ति खेता भाई जी की वापिस मैं ले लूँ। उसके लिए निवेदन करते हैं खलीफा के पास वहाँ के, पर किसी ने कोई भी उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। हर किसी ने बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि अरबी देशों में ऐसा ही होता है था सुंदर साथ जी, आज भी होता है कि हिंदुस्तानियों की बात को कहाँ वहाँ सुना जाता है, दूसरे देश वालों की बात को कहाँ सुनवाई वहाँ होती है। तो जब श्री मेहराज जी निराश हो जाते हैं अपनी असफलता को देखकर, अभी मन में ये विचार चल ही रहा होता है, तो मार्ग में एक अरब भाषी से ही भेंट हो जाती है। तो उस अरबी भेष में कौन आया? स्वयं अक्षरातीत का जोश। तो ये घटना हमें क्या बता रही है सुंदर साथ जी, कि अगर धनी जी की सेवा कार्य में हम निकले हैं ना कहीं भी, तो राज्य की मेहर हर पल हमारे साथ है। अगर हम अभी देखिए, हमने पीछे सुना श्री देवचंद्र जी निकलते हैं खोज में, तब भी तो धनी जी ने आकर रक्षा करी। जब पेट में सूल उठा, धनी जी आए। तो अब श्री मेहराज जी निकले हुए हैं सेवा कार्य में, तो धनी जी का जोश का स्वरूप अरबी का भेष धारण करके आता है वहाँ पर, क्योंकि धनी किसी भी अवस्था में आत्मा को असहाय नहीं छोड़ सकते, वो भी ऐसी आत्मा जो धनी जी की सेवा कार्य में निकली हो। तो किस लिए हम घबरा जाते हैं सेवा कार्य करने से,
किस लिए हम घबरा जाते हैं धनी जी के प्रेम के रास्ते पर चलने से। वाणी श्री बीतक साहब हमें हर तरह से प्रेरित कर रही है कि परम धाम की आत्माओं, प्रेम के पथ पर चलने से कभी घबराओ नहीं, सेवा के पथ पर चलने से कभी घबराओ नहीं, क्योंकि धनी जी पल पल तुम्हारे साथ हैं। बाले से बुढ़ापे लग मेरे सर पर खड़े सुबान। हर पल धनी जी हमारे सर पर खड़े हैं और एक पाँव पे खड़े हैं कि मेरी आत्मा कब मुझे याद करे, कब मुझे पुकारे। और माया का जो बल हमें दिखा रहे हैं ना, वो भी हमारी परीक्षा है, वो भी एक खेल रचा जा रहा है। जैसे एक पिक्चर हम देखते हैं ना सुंदर सा जी, पिक्चर में एक हीरो होता है, एक विलियन होता है, और जब तक विलियन की भूमिका नहीं होएगी तो मूवी देखने का मज़ा ही नहीं आता ना। तो हीरोगिरी कैसे पता चलेगी हीरो की? तो परम धाम की आत्माओं की हीरोगिरी यहाँ कैसे पता चलेगी? अगर हम विलियन से डर जाएंगे, अगर उसका सामना करेंगे दृढ़ता पूर्वक, तभी तो हम कहेंगे ना हम परम धाम के हीरो हैं। वादे तो हम हीरो वाले ही करके आए थे ना धाम में कि धनी जी देखते हैं माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। और यहाँ पर माया के प्रपंच हमें दिखाए जा रहे हैं, तो हमें उस हीरोगिरी को अपनी को याद रखना है, उस बात को याद रखना है जिसे वाणी कहती है कि ब्रह्म आत्माएं क्या है, केसरी सिंह है। तो हमें यहाँ आकर बकरियों की तरह ना ही तो मैं करनी है, ना ही डरना है। परम धाम के केसरी सिंह है तो केसरी सिंह की तरह ही दहाड़ करनी है, क्योंकि धनी जी का जोश, धनी जी की मेहर हमेशा हमारे साथ है। अब धनी जी के जोश का स्वरूप आता है और उनको पूरी गाइडेंस वो देते हैं कि आपको क्या करना है। बादशाह के पास जाकर आपको फरियाद लगानी है और एक पत्र लिखकर उनके हाथ में दे देते हैं कि आप वो पत्र जाकर ना बादशाह को दे देना। और जैसे ही बादशाह उधर से गुजरे, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए बादशाह वहाँ से गुजरने वाले थे, तो जैसे ही वो नमाज के समय वहाँ से गुजरे तो उनका दामन पकड़कर खींच लेना। तो ऐसे ही करते हैं श्री महाराज जी कि जब वहाँ से बादशाह गुजरते हैं तो उनका दामन पकड़कर खींच लेते हैं। क्या कहते हैं कि अगर आपने मेरा न्याय नहीं किया ना, तो आखिरत के समय में जब अल्लाह ताला न्याय के सिंहासन पर विराजमान होंगे ना, तब मैं अपना न्याय अवश्य ही करवा लूँगा। तो एक बात है सुंदर सा जी, जो मुसलमान लोग हैं ना, वो किसी बात से डरे नहीं, ना डरे भले ही, पर जब आखिरत की बात आती है और न्याय की बात आती है तो उनको ईमान अवश्य ही आता है। तो बहुत एकदम से सोचते हैं कि न्याय की आखिरत की बात मेरे को सुनने को मिल रही है, पर जैसे ही दामन श्री महाराज जी ने खींचा तो एकदम से सैनिक सब दौड़कर आ जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो राजा थे। राजा के दामन पे कोई हाथ डालेगा तो सैनिक तो आएंगे ही, पर वो रोक देते हैं अपने सुरक्षा कर्मियों को कि पहले मुझे इनकी बात सुनने दो। तो क्या कहते हैं कि बेटे तुम डरो नहीं और सारी बात मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे साथ हुआ है। तब श्री महाराज जी उनको पत्र देते हैं जो अरबी वेश में आए हुए धनी जी के जोश ने उनको दिया था, और सारी घटना बताते हैं कि किस तरह आपके दरबार में मैं 2 महीने से भटक रहा हूँ, पर किसी ने भी मेरी फरियाद को सुना नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो खेता भाई जी है उनका न्याय कराने का उत्तरदायित्व है, और मुझे उनका सारा धन लेकर जाना था, पर वो धन होता है जो यहाँ के अधिकारी ने हड़प लिया है। मैं उसके लिए आपसे न्याय चाहता हूँ। अगर अभी आप न्याय कर दोगे मेरा तो अच्छा है, नहीं तो फिर आखिरत के समय में तो मैं न्याय करवा ही लूँगा। ये बात सुनकर सोचते हैं बादशाह कि इतनी ऊंची अल्लाही कलाम की बातें तो मुझे आज दिन तक किसी ने बताई ही नहीं। तो बहुत प्रभावित होते हैं और श्री महाराज जी से कहने लगते हैं कि इतनी बातें
आप जो बता रहे हो तो आप बताओ कि आपके ऊपर क्या अत्याचार हुआ है। तो मिहिराज जी बताते हैं कि मैं आपके दरबार में 2 महीने से भटक रहा हूँ, पर किसी ने भी मेरी फरियाद को सुना नहीं है। तो बादशाह उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उनके हुक्म से मैं आपका न्याय अवश्य ही करूँगा और आपको खेता भाई जी का सारा धन अवश्य ही दिला दूँगा, और जो आपने मेरा दामन खींचने का गुनाह किया है ना, उस गुनाह को भी मैं माफ़ करता हूँ। अब चले जाते हैं मिहिराज जी वहाँ से। तो बादशाह जब दूसरे दिन आते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, तो उनको ध्यान आता है कि मैंने उस शख्स का न्याय तो किया ही नहीं जिन्होंने मुझे मेरा दामन खींचा था और वक्त आखिरत की मुझे दुहाई दी थी। तो अपने सैनिकों को बुलाकर कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज कर लाओ जिन्होंने नमाज के वक्त मेरा शेरा खींचा था। आज मैं सबसे पहले उनका ही न्याय करूँगा। अब जो उनके सैनिक थे, 2 सैनिक को वो लगा देते हैं। वो सब और जाकर बाजार में मुनादी करने लगते हैं कि जिस व्यक्ति ने बादशाह का दामन खींचा था वो व्यक्ति कौन है। तो श्री मिहिराज जी भी राजी की मेहर से वहीं खड़े होते हैं। तो उन्होंने सैनिकों को बताया कि बादशाह का दामन खींचने वाला मैं ही हूँ। तो सुंदर साथ जी, इस घटनाक्रम से ना एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि अगर हमारे साथ कुछ अन्याय इस खेल में हो भी रहा है ना, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। हमें किनका शेरा खींचना है, किनका दामन पकड़ना है? प्राण प्रीतम का। हमें दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है कि कोई हमारा साथ देगा, क्योंकि ये माया का संसार है। यहाँ कोई हमारे साथ चलने वाला नहीं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं। तो हमें अपनी दृष्टि को कहाँ रखना चाहिए? प्रीतम के ऊपर। प्रीतम के ऊपर आस्था रखनी चाहिए कि अगर वो हमारे साथ है ना, तो हमारे साथ कुछ अन्याय हो ही नहीं सकता। और अगर उनके ऊपर छोड़े हुए भी हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो फिर हमारी देखने की दृष्टि गलत है। हमारी दृष्टि माया को देख रही है और पिया हमें अखंड का धन देना चाहते हैं। तो फिर हमें हमारी दृष्टि को बदलना है। तो श्री बीतक साहब के हर एक प्रसंग से बहुत ही प्रेरणा मिलती है सुंदर सा जी। ये प्रकरण इतना प्रेरणादायी है ना, ये वाला प्रसंग के बादशाह से न्याय करवा रहे हैं, और हमारे पास तो बादशाहों का बादशाह है। तो हम उनके ऊपर छोड़कर क्यों नहीं निश्चिंत हो जाते। अब जैसे ही श्री मिहिराज जी बताते हैं कि वो व्यक्ति मैं ही हूँ, तो दोनों मिहिराज जी को दोनों बाजुओं से पकड़ते हैं और बादशाह के सामने लाकर उपस्थित कर देते हैं। अब देखिए कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजारा जा रहा है सुंदर सा जी उस तन को, जिस तन को दुनिया का प्राणनाथ बनाकर बिठाएंगे प्रीतम। अब सैनिक दोनों बाजुओं से पकड़कर लेकर जा रहे हैं। श्री मिहिराज जी जब बादशाह के सामने उपस्थित होते हैं, तो सबसे पहले बादशाह बहुत ही प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान का समाचार पूछते हैं, और हिंदुस्तान में जो इस्लाम धर्म की गतिविधियों के बारे में पूछते हैं कि वहाँ पर कैसा है, इस्लाम का कितना प्रचार है। बहुत ही विनम्र भाषा से ना श्री मिहिराज जी से बात करते हैं। तो मिहिराज जी क्या कहते हैं कि आपने मिहिराज जी से कहते हैं बादशाह कि आपने ये सारी बातें मेरे दीवान से क्यों नहीं कही। तो कुछ भी तब श्री मिहिराज जी नहीं बताते हैं कि मैंने आपके दीवान से कही थी या नहीं कही थी, कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको था कि अगर मैंने बता दिया कि दीवान से मैंने ये बातें कही थी, मैं 2 महीने भटकता रहा हूँ, तो उनको दंड मिलेगा। तो ब्रह्म आत्मा का हृदय कैसा होता है? अति कोमल। वो सपने में भी किसी को दर्द नहीं देना चाहती, किसी को पीड़ा नहीं देना चाहती। तो उनके हृदय में था कि मेरी वजह से किसी को पीड़ा ना हो, कोमल हृदय।
मन से, वाणी से, कर्म से, जो किसी का अहित नहीं करती ना, वही तो परम धाम की आत्मा है। मोमिन दिल कोमल कहया तो अर्श पाया खिताब। कोमल दिल में ही प्रीतम का अर्श होता है। अर्श का खिताब किस संगना को मिलता है? जो जिसका हृदय कोमल होता है, जो मन से, वाणी से, कर्म से किसी का हित नहीं करती है। तो इतनी कोमल दिल के हैं हमारे प्रीतम। तो महाराजा जो बादशाह होते हैं, उनको बात को समझने में देर तो लगती नहीं। वो सब समझ जाते हैं कि ये मेरे दीवान को, मेरे मंत्रियों को बचाना चाहते हैं। क्योंकि कल ही तो इन्होंने ये बात कही थी कि मैं आपके दरबार में 2 महीने से भटक रहा हूँ, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो बादशाह उनकी बात को स्वीकारते हैं और ऐलान जारी कर देते हैं, पत्र एक लिखकर जारी कर देते हैं शेख सलाहू के लिए कि ये मेरा हुक्मनामा है और आप इस हुक्मनामे का अभी पालन करो और श्री मिहिराज जी का जो धन है वो सारा धन उनको सौंप दीजिए। क्योंकि श्री मिहिराज जी ने ये बात जाहिर कर दी थी कि खेता भाई जी मेरे भाई हैं और उनकी सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार है और मुझे यहाँ से लेकर जाना है। क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी था, बिना कोई नाता दिखाए तो फिर धन को ले जाना ऐसे मुश्किल था ना अरब की धरती से। तो उनको सख्ती से कहते हैं कि अगर आपने मेरा हुक्म नहीं माना शेख सलाहू को, तो आपको मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। जब इस तरह का हुक्मनामा बादशाह ने श्री मिहिराज जी को लिखकर दिया और साथ में एक सैनिक भेज दिया। अब सैनिक ने जाकर जैसे ही वो हुक्मनामा शेख सलाहू के पास भेजा, तो उस हुक्मनामे को देखते ही वो डर गया, है ना। मुझे इस बात पे एक बात बहुत प्यारी सी दिल में आ रही है सुंदर साथ जी, कि ऐसे ही एक हुक्मनामा हमारे धनी ने भी भेजा हुआ है हमारे लिए, ब्रह्म आत्माओं के लिए। और उस हुक्मनामे को देखकर ना माया भी कोसों दूर रहती है। अगर इस हुक्मनामे का हम बल जाने ना, श्री मुखवाणी का हम बल जाने, श्री मुखवाणी से बल लेकर अगर हम खड़े होते हैं तो माया भी कोसों दूर रहती है। तो माया भी हमारे किसी धन की हानि नहीं कर सकती। एक ब्रह्म अंगना के पास बहुत अनमोल धन है। कौन सा धन है हमारे पास सुंदर साथ जी? प्रेम का, समर्पण का, श्रद्धा का, विरहा का, आनंद का, बहुत सारा अनमोल धन है हमारे पास। पर वो अनमोल धन कब खो जाता है? जब हम अपने बादशाह को भूल जाते हैं, जब हम अपने प्रयास में लग जाते हैं ना, माया में फजीत हो जाते हैं, माया से हार जाते हैं। जब हम हुक्मनामे का पालन नहीं करते हैं, तभी कोई शेख सलाहू आकर हमारे अखंड धन पर बैठ पाता है। तब ही ये शेख सलाहू माया का ही रूप है जो हमारे अखंड के धन का हनन करने आती है। पर अगर हमने बादशाह का पल्ला पकड़ा हुआ है ना, और बादशाह के हुक्मनामे के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो कोई भी हमारे अखंड के धन का हनन नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं वो शेख सलाहू? जैसे ही वो पढ़ते हैं उनका हुक्मनामा और गोदाम की चाबी श्री मिहिराज जी को दे देते हैं। अब गोदाम की चाबी तो दे देते हैं, पर मन में अभी भी खोट चल रहा है। क्योंकि प्रहार माया का कैसा है? एक बार माया अगर झुक भी जाएगी ना हुक्मनामे के आगे, पर अंदर अंदर से कहीं ना कोई प्रहार करती रहेगी। उसके लिए हमें दृढ़ होकर रहना होगा, धनी जी के चरणों को दृढ़ होकर पकड़ना होगा। तभी तो कहा है, निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। प्रतिदिन निष्दिन धनी जी के युगल स्वरूप के चरणों का हमें ध्यान करते रहना है, उनका पल्ला पकड़े रखना है, वाणी का पठन मनन करते रहना है। क्योंकि माया कब कहाँ से प्रहार कर देना, अगर एक नाखून के जितनी भी माया हमारे हृदय में बाकी है ना, तो वो कभी भी भयंकर रूप लेकर सामने आ जाती है। कभी भी हमारे अखंड के धन को नष्ट कर सकती है। अब ऐसा ही करता है
जो शेख सलाहू होता है, मन में अभी पाप है और रात्रि में छिपकर गोदाम में आग लगा देता है, और जो सारा धन संपत्ति होती है जलकर राख हो जाती है। क्योंकि पाप की कमाई सुंदर सा जी कभी भी धर्म के काम में नहीं लग सकती। पाप का धन पानी में ही चला गया, आग की लपटों में जल गया। धन अगर हमारा सेवा कार्य में लग रहा है ना, तो हमें खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि धनी जी हर किसी का धन भी नहीं स्वीकारते हैं। धन भी सेवा में उनका लगता है जिनकी सत्य की कमाई होती है, सच की कमाई होती है, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से जो धन कमाया होता है। अगर गलत तरीके से, जिसको हम काला धन कहते हैं ना, गलत तरीके से कमाया हुआ धन भी कभी सेवा के कार्य में नहीं लग पाता है। ये हमें ये घटनाक्रम बता रहा है। अब 25 साल से लगे हुए थे खेता भाई जी धन कमाने के लिए, सारा जीवन नष्ट कर दिया। अखंड का धन कोई ग्रहण नहीं किया, इसी को कमाने में लगे थे। क्या साथ ले गए? क्या कुछ भी साथ गया? 1 रुपया भी साथ नहीं लेकर गए। साथ तो गया ही गया नहीं सुंदर सा जी, सेवा में भी नहीं लगा, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा नहीं थी। अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, धनी के लिए प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो हमारा धन भी सेवा कार्य में नहीं लग पाता। तन तो लगना ही क्या, धन भी नहीं लग पाता। अगर धनी जी हमसे कोई भी सेवा ले रहे हैं ना, तन से, मन से, आत्म से, धन से, तो अपने को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो प्रीतम हमसे ये सेवा ले रहे हैं, क्योंकि खेता भाई जी की सेवा उन्होंने स्वीकार नहीं करी थी। अब जैसे ही खेता भाई जी की खबर मिलती है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को कि उनका देह त्याग हो गया है, तो वो बिहारी जी को और श्याम जी को अरब में भेज देते हैं श्री मिहिराज जी की सहायता करने के लिए। पर उनसे सहायता की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? तो क्योंकि खेल है सुंदर सा जी, खेल ही ऐसा रचा है। अब बिहारी जी हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पुत्र, और श्याम जी हैं गांग जी भाई जी के पुत्र। तो दोनों को अरब भेज देते हैं। अरब आकर श्री मिहिराज जी से मिलते हैं। तब श्री मिहिराज जी उन दोनों को जो बची हुई संपत्ति होती है ना, और वो पकड़ा देते हैं और सारा हिसाब किताब लिखकर साथ में दे देते हैं कि ऐसे ऐसे इन व्यक्तियों से मैंने लेन देन किया है, या इनसे करना बाकी है, या जो भी सारा कुछ लिखकर दे देते हैं कि आपको जैसी भी जांच करनी हो वो करवा लीजिए। तो सारी बातें उन्होंने बता दी कि कैसे क्या हुआ, कैसे गोदाम में आग लग गई, कैसे वहाँ का जो शेख सलाहू था उन्होंने धन हड़प लिया था, कैसे बादशाह से उनका मिलना हुआ। ये सारी बात श्री मिहिराज जी बिहारी जी और श्याम जी को बता देते हैं। अब श्री मिहिराज जी से सारा धन लेकर बिहारी जी और श्याम जी नपतनपुरी में आ जाते हैं, पर वहाँ आकर सारे धन को छिपा लेते हैं और गांग जी भाई जी को कुछ भी नहीं देते हैं। तो इल्ज़ाम सारा किन के ऊपर लगा देते हैं? श्री मिहिराज जी के ऊपर। तो ये कहानी है संसार की सुंदर सा जी, जहाँ पर एक निर्दोष के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर क्या समझ रहे हैं कि हम जीत गए, हमने बाजी को जीत लिया। पर जीता कौन है वो तो आगे हमें बीतक साहब बताएगी सुंदर सा जी कि वास्तविक जीत किनकी हुई है और हार किनकी हुई है। अभी उनको लग रहा है कि हमने जीत लिया, ऐसा करके हमें धन मिल गया, पर अखंड का धन पिया किनको देंगे? अखंड का सारा धन जाएगा श्री मिहिराज जी के खजाने में, उनके दिल में। तो अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और गांग जी भाई जी को आकर जब सारी बात वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके मिहिराज जी ने तो हमें कोई धन दिया ही नहीं, पर सतगुरु महाराज और गांग जी भाई सब अच्छे से जानते हैं कि मिहिराज ऐसा तो कभी कर सकते ही नहीं। उनको उन पर पूरा विश्वास है
क्योंकि सतगुरु की नज़र से कुछ भी नहीं छिपा होता सुंदर सा जी। सतगुरु की आंतरिक नज़र सब कुछ देखती है। बाहर में ना जो दिखाया जाता है वो एक खेल का पार्ट होता है। हमारे साथ ऐसी बहुत सी लीलाएं होती हैं कि हम देखते हैं कि सतगुरु महाराज बाहर से कुछ दिखाते हैं पर अंदर से लीला कुछ और पिया जी कर रहे होते हैं। उनसे छिपा कुछ नहीं होता, वो सब जानते हैं, एक एक के दिल को जानते हैं। जिनके चरणों में बैठकर हम खेल देख रहे हैं, वहाँ बैठकर हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या धनी से कुछ छिपा होगा? उनके दिल रूपी पर्दे पर ही तो सब कुछ चल रहा है। तो वही धाम धनी सतगुरु के रूप में विराजमान है, तो उनसे कैसे कुछ छिपा हो सकता है कि हमारी क्या स्थिति है या हमारे साथ क्या घटित हो रहा है। ये तो एक खेल का पार्ट अदा किया जा रहा है, एक खेल का हिस्सा है। जिस तरह से डायरेक्टर जब मूवी बनाता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्या उसको नहीं पता होता कि मैंने किसको क्या रोल दे रखा है? उनको सब पता है ना कि मैंने किसको क्या रोल दिया है और ये व्यक्ति इस समय क्या करेगा। नहीं छिपा होता ना, इसलिए धनी से भी कुछ नहीं छिपा है। एक प्रोड्यूसर है पूर्ण ब्रह्म जो मूल में बैठे सारा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक डायरेक्टर है सतगुरु महाराज जो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या उनको नहीं पता कि कोई क्या रोल कर रहा है? अगर रोल प्ले करने वाले कहें कि हम सतगुरु के या डायरेक्टर की आंखों में धूल झोंक देंगे, तो कहीं ना कहीं धूल उन्हीं आंखों में है जो ऐसा सोचते हैं कि सतगुरु के ऊपर हम पर्दा डाल सकते हैं। और यही लीला हमें बता रही है आगे का प्रसंग कि जब सारी संपत्ति लेकर आ जाते हैं नपतनपुरी में और देखते हैं कि उनके मन में चोर है बिहारी जी के और श्याम जी के, तो उसके लिए ना उनको किसी को अपने साथ मिलाना होता है। क्योंकि चोरों की ना युक्ति क्या होती है, जिसके मन में चोर होएगा वो अपनी एक मंडली जरूर तैयार करेगा कि मैं दो चार को अपने साथ मिला लूँ ताकि जो मेरा जो पक्ष है ना वो थोड़ा सॉलिड हो जाए, मेरी बात को माना जाए। तो साथ में बुआ को तैयार कर लेते हैं, बालबाई जी को। अब बालबाई जी को तैयार कर लेते हैं कि ऐसे करके जो आप सतगुरु महाराज से कहिए कि भी उन्होंने तो सारा धन महाराज ने हड़प कर लिया है। तो बालबाई जी भी एक तो भतीजे का मोह मारता है, बुआ को अपने भतीजे भतीजियों से जैसे प्रेम होता है तो उनके बहकावे में आ जाती है। तो उनके पीछे लगकर सतगुरु महाराज से क्या कह देती हैं कि महाराज जी ने तो मेरे भाई का सारा धन ही हड़प कर लिया है, खा लिया है, अब वो आ रहे हैं, अगर आपने उनकी प्रणाम स्वीकार करी ना तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। जैसे हम कहते हैं ना इमोशनल किसी को ब्लैकमेल करते हैं, तो ऐसे कर दिया। पर ये बात जब भी हम श्री बीतक साहब में सुनते हैं सुंदर सा जी, हमारे मन में एक बात आ जाती है, क्या वो सतगुरु जिस तन से ब्रह्म लीला हो रही है, क्या उनको नहीं पता महाराज कैसे हैं? क्या उनको नहीं पता बालबाई जी झूठ बोल रही हैं? क्या उनको नहीं पता कि बिहारी जी और श्याम जी कैसे हैं? सब पता है, सब कुछ पता है, पर तपाना है बिरहा की भट्ठी में श्री महाराज जी को। और तपन कब होगा? जब जुदाई होएगी, जब सतगुरु से दूरी होएगी। क्योंकि जो साहिब होवे संकुल तो दुख होवे तिन। वाणी क्या कहती है? जिनके साहिब जितना नज़दीक होता है ना, उस ब्रह्मंगना को उतनी ही दुख की घड़ियों से गुजारा जाता है, दुख की कठिन परीक्षाओं से गुजारा जाता है कि उनका हृदय विरहा में तड़पे। और विरहा के आंसू जब जब उनके हृदय से निकलेंगे और जो हृदय है इतना कुंदन बनता जाएगा, इतना सुंदर बनता जाएगा कि उसमें प्रीतम अपना सिंहासन लगाकर पांचों शक्तियों साथ विराजमान होंगे। तो एक लीला रची जा रही है, अंदर से सब सतगुरु महाराज जानते हैं, हृदय से कुछ भी नहीं छिपा है। तो अब जब आते हैं श्री महाराज जी, तो सतगुरु महाराज के चरणों में जैसे ही प्रणाम करते हैं सुंदर सा जी, तो सतगुरु महाराज मुख पर चादर ओढ़ लेते हैं।
कितनी दुखदाई स्थिति रही होगी उनके लिए, उस आत्मा के लिए जिसका सब कुछ सतगुरु हो, और सतगुरु ने ही मुख पर पर्दा कर लिया। इस अवस्था की गहराई में अगर हम डूबे सुंदर साथ जी, तब एहसास होगा कि कितना दर्द उनको हुआ होगा, जिनके लिए सारा सेवा कार्य करने गए, जिनकी आज्ञा के पालन से ही सब कर रहे थे, उन्हीं सतगुरु ने पर्दा कर लिया। कितनी उनकी आत्मा, कितना उनका हृदय तड़पा होगा, कितना दर्द उन्होंने सहन किया होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते सुंदर साथ जी। कितनी पीड़ा श्री मेहराज जी को सहन करनी पड़ी होगी, उस आत्मा को सहन करनी पड़ी होगी, तब जाकर धनी जी ने उस दिल को धाम बनाया होगा। अब 5 वर्ष तक अरब की धरती पर रहते हैं, 5 वर्षों की जुदाईगी को सहन करते हैं, वापिस आते हैं। 2 वर्ष का समय यहाँ पर बीत जाता है। पाँच वर्ष तक अरब की धरती पर रहते हैं और आ जाते हैं जब नमतनपुरी। 2 वर्ष का समय यहाँ पर बीत जाता है और हृदय सतगुरु से मिलने के लिए तड़प रहा है। इन 2 वर्षों के समय में ना ही तो सतगुरु महाराज बुलाते हैं और ना ही श्री मेहराज जी जाते हैं। तड़प रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं, पर उनकी ओर से कोई बुलावा नहीं आता। तो ना बुलाने वाले प्रीतम बुला रहे हैं, ना आत्मा स्वयं से जा रही है, तो मिलन कैसे संभव हो। एक स्वाभिमान, अब देखिए श्री मेहराज जी के दिल में भी धनी जी ने खड़ा कर दिया, क्योंकि कुछ बनाना था। अगर सतगुरु महाराज के चरणों में अपने स्वाभिमान का समर्पण करके चले भी जाते, पर्दा उन्होंने किया हुआ था, पर्दे के करने के बावजूद भी वहाँ पर अनशन करके बैठ जाते कि सतगुरु महाराज जब तक आप मेरे से बात नहीं करेंगे मैं आपके चरणों से जाऊँगा ही नहीं। तो सुंदर साथ जी, वो जो त्यार स्वरूप को करना है प्रीतम ने, वो कैसे तैयार होता। वो सिंहासन जो कंचन बना के हृदय को सिंहासन सजाना है, वो कैसे सजता। तो हृदय में क्या भर दिया पिया जी की प्रेरणा ने कि जब तक सतगुरु महाराज मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो एक स्वाभिमान का पर्दा उनके आगे खड़ा कर दिया गया खेल में। और ये खेल इतना शक्तिशाली है ना सुंदर साथ जी, एक बार देखने पर तो ऐसे लगता है कि माया शायद जीत रही है। इस घटना को जब भी हम सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि माया की जीत हो गई, प्रेम हार गया। पर प्रेम कभी हार नहीं सकता सुंदर साथ जी। बाहर से चले, चाहे ही सतगुरु महाराज ने पर्दा कर लिया, भले ही बाहर से दिखा रहे हैं बालबाई जी को कि मैं उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहा, पर अंदर का सारा खजाना उनके ऊपर लुटा रखा है, दिल का सारा खजाना। अब बिरहा में तड़पते हैं 2 वर्ष तक, नवतनपुरी में रह रहे हैं। इस घटना पे हम गहन विचार करें ना सुंदर साथ जी, आप सोचिए हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं, अपने जिस भी शहर में हम रह रहे हैं, वहीं पर हमारे सतगुरु महाराज रहते हो और हमारी 2 वर्षों तक उनसे बात भी ना हो, प्रणाम भी ना हो, कैसी कठिन परिस्थिति होगी। और सब तरफ से ताने सुनने को मिल रहे हो कि महाराज ने धन हड़प लिया, सुंदर साथ का धन खा लिया, ये बातें सुनने को मिलती हों तो कैसी परिस्थितियाँ उस आत्मा के लिए होंगी सुंदर साथ जी। ये दर्द उनका हम महसूस करेंगे ना, तो फिर हमें अपना दर्द कभी भी बड़ा नहीं लगेगा। हमें अपना दर्द कब बड़ा लगता है, जब हम उनके इस दर्द को महसूस नहीं करते हैं। कैसी अवस्था से गुजरी होगी इंद्रावती जी की आत्मा, श्री मेहराज जी का जीव। अब एक दिन
जो उनकी भाभी होती है, भाई श्यामल जी की पत्नी होती है। तो पीछे हमने घटनाक्रम सुना था सुंदर साथ जी कि जब सतगुरु महाराज का उनके भाई श्यामल जी विरोध करते थे, तो सतगुरु महाराज के विरोध पर जैसे ही उन्होंने भाई को मारने के लिए दौड़े थे कि आप मेरे सतगुरु के लिए क्यों बुरा कह रहे हो, अब उन्हीं भाई के पास रह रहे हैं। राजी की लीला देखिए, उन्हीं भाई के घर में रह रहे हैं, तो उनकी पत्नी जो सीता होती है कटु वचनों से संबोधित करती है, कटु वचन बोलती है कि अब तो इसी भाई के पास रहना पड़ रहा है ना। कभी अपने सतगुरु के लिए तूने इसी भाई के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी थी, अब जाओ उसी सतगुरु के पास। अब क्यों नहीं बुला रहे तुम्हें तुम्हारे सतगुरु, क्यों तुम्हें देखकर मुख पर पर्दा कर लिया, क्यों नहीं तुमसे बात कर रही। कितना कष्टकारी ये सुनना होता है। वहाँ से उनका मन तब उठ जाता है, क्योंकि शब्दों के बाण कैसे होते हैं, तलवार से भी तीखे। कहा गया है कि अगर कोई तलवार से घाव कर दे तो वो भर जाता है, पर किसी के बोले हुए जो शब्द होते हैं ना, वो कभी हृदय से नहीं निकलते, अंतर आत्मा को झंझोड़ देते हैं शब्द। इतिहास गवाह है सुंदर साजी, महाभारत का युद्ध हुआ तो किसकी वजह से, द्रौपदी के कटु वचनों की वजह से। तो शब्दों के बाण कभी भरते नहीं, और तब उनकी अंतर आत्मा प्रेरणा करती है तो वहाँ से चल देते हैं कि यहाँ रहकर कटु वचन सुनने से अच्छा है तो मैं कहीं जाकर कोई कार्य कर लूँ। तो अब नपतनपुरी से श्री मिहिराज जी ध्रोल चले जाते हैं। ध्रोल में कला जी होते हैं, वहाँ जाकर उनके पास व्यवसाय के लिए अर्जी दे देते हैं कि मुझे यहाँ कोई काम दे दीजिए। अब कला जी के पास जब जाते हैं, वो राज्य के प्रबंधन का जो कार्य होता है ना, वो उनको दे देते हैं, क्योंकि प्रबंधक कार्य में श्री मिहिराज जी बहुत ही निपुण थे, बहुत ही अच्छे से वो कार्य संभालते थे, तो प्रबंधन का कार्य उनको मिल जाता है। अब 2 वर्ष कला जी के पास रहते हैं। अब कुछ समय के लिए उनको अहमदाबाद में भी रहना पड़ता है जो कर चुकाने के लिए। फिर अहमदाबाद से जब लौट कर आते हैं तो ध्रोल आते हैं। अब इतने में समय हो जाता है विक्रम संवत 1712 का। अब वो समय पास आ गया है जब सतगुरु महाराज के धाम चलने का समय आ गया है। 9 वर्ष की जुदाईगी, 9 वर्षों तक सतगुरु से बात नहीं होती है। 5 वर्ष अरब में बीत जाते हैं, 2 वर्ष नवतनपुरी में बीत जाते हैं और 2 वर्ष ध्रोल में बीत जाते हैं कला जी के पास। 9 वर्षों तक इंद्रावती जी की आत्मा तड़प रही है अपने प्रीतम से बात करने के लिए कि सतगुरु महाराज आपने मेरे से बात तक नहीं करनी चाहिए। आपकी आज्ञा से मैं सेवा कार्य के लिए गया और अभी तक आपको मेरी एक भी दिन याद नहीं आई। तो अब मन उठ जाता है। 1712 ईस्वरी विक्रम संवत का जब समय आता है तो राज्य के कार्य से भी मन उठ जाता है कि यहाँ पर मैं रहकर जो ये राजा लोग हैं इनकी चाकरी कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने सतगुरु के पास ही चला जाऊँ, उनके चरणों में झुककर ही मैं काम कर लूँ, वो ही अच्छा है राजाओं की चाकरी करने से। तो अब सुंदर साथ जी हम संसार में जी रहे हैं, संसार में रह के हम संसार वालों की चाकरी में लगे हुए हैं। कभी तो हमारी अंतरात्मा से भी ये आवाज़ आती है ना कि यहाँ रहकर संसार के प्रपंचों में फंसे रहने से तो अच्छा है अपने धनी के चरणों में, अपने सतगुरु के चरणों में रहकर ही कुछ कर ले, क्योंकि कुछ लाभ तो होगा, कोई आत्मा का खजाना तो मिलेगा। यहाँ हमें मिलता क्या है? पूरा दिन पूरा जीवन हमारा संसार की झिक झिक में चला जाता है। क्या हासिल होता है? हमें कुछ भी हासिल होता है या कुछ भी हमारे साथ जाएगा जो हमने हासिल किया है? क्या खेता भाई जी के साथ गया कुछ भी जो हमारे साथ जाएगा?
हमारे साथ जाएगा हमारा अखंड का धन। हमने धनी के से कितना प्रेम किया है, कितना उनके लिए न्यौछावर हुए हैं, कितना उनके लिए बिरहा के आंसू हमने बहाए हैं, कितना उनको याद किया है, हमारे साथ ये धन जाएगा। और यहाँ पर अपने मन में विचार करते हैं कि मुझे तो सतगुरु के चरणों में ही चले जाना चाहिए। और उधर समय हो जाता है कि जब सतगुरु महाराज की सुरता होती है, वो धाम की तरफ मुड़ने को तैयार होती है। सतगुरु महाराज के इस तन के ओझल होने का समय आ जाता है और वो बार बार एक ही पुकार करने लगते हैं। बालबाई जी को कहने लगते हैं कि जाओ मिहिराज को बुलाओ। अब देखा कि बिरहा में आत्मा तड़प तड़प कर कुंदन बन चुकी है। 9 वर्षों की जुदाईगी से हृदय व्यथित है। अब उस हृदय में प्रीतम ने प्रवेश करना है, अपना आसन लगाना है। तो कब आसन लगेगा? जब उनसे मिलकर उनका हृदय थोड़ा सांत्वना लेगा, ठंडक को महसूस करेगा सतगुरु के सानिध्य में रहकर। तो अब देह त्याग का समय आ गया है और बार बार भेज रहे हैं, कभी बिहारी जी को, कभी बालबाई जी को, कि जाओ मेरे मिहिराज को बुला कर लाओ। और बिहारी जी के मन में अभी भी खोट है। जाते हैं तो क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि सतगुरु महाराज ने आपको याद किया है, कहते हैं सतगुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उन्होंने दवाई मंगवाई है अंबर कस्तूरी मंगवाई है। कस्तूरी हम समझते हैं सुंदर सा जी कि जो मृग होता है उसके नाभि कमल में जो कस्तूरी होती है ना, उसको खाने में शरीर में ताकत आती है, ऐसा माना जाता है, तो वो मंगवाई है। तो श्री मेहराज जी पूछते हैं कि सतगुरु महाराज ने मुझे याद नहीं किया? तो क्या कहते हैं? नहीं, उन्होंने तो तुम्हें याद नहीं किया। तो मिहिराज फिर कहते हैं कि मैं प्रबंधन कार्य निपटाकर शीघ्र अतिशीघ्र सतगुरु महाराज के चरणों में आऊँगा। तो इधर बार बार सतगुरु महाराज के हृदय से एक ही व्यथा चल रही है कि मेरे उस मिहिराज को बुलाओ जो मेरे गुण गिना करता था, जो ये कहता है कि मेरे एक धड़ पे करोड़ों सिर हो जाएं और करोड़ों सिर पर करोड़ों मुख हो जाएं, करोड़ों मुख में करोड़ों जीवाएं हो जाएं और उन जीवाओं से ना, करोड़ों जीवाओं से भी मैं प्रीतम आपके गुणों को गिनना चाहूँ तो भी मैं आपका एक भी गुण गिन नहीं सकती। मेरे उस मिहिराज को बुलाओ। तो बिहारी जी फिर से आते हैं, पर फिर से औषधि का बहाना लगा लेते हैं कि प्रीतम पिताजी ने दवाई मंगवाई है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये नहीं कहते कि तुम्हें बुला रही हैं, क्योंकि मन में अभी भी खोट है। ये है माया। ये माया कैसे प्रविष्ट होकर एक ही धाम के हम साथी हैं सुंदर साथ जी। बिहारी जी महाराज के अंदर भी परम धाम की आत्मा है, श्री मिहिराज जी के अंदर भी परम धाम की आत्मा है, पर कैसा खेल बनाया है प्रीतम ने कि एक आत्मा दूसरे से रंजिश कर रही है। किस लिए? लौकिक गादी के लिए, कि अगर मिहिराज ठाकुर जी पिताजी के पास आ गए तो पिताजी अपनी गादी ना उनको कहीं सौंप दे। ये है माया। तो फिर भी नहीं बताते हैं। अब जब सतगुरु महाराज बार बार तड़प कर कहते हैं कि कोई मेरे मिहिराज को बुला दो, क्योंकि इंद्रावती जी की आत्मा क्या कहते हैं, सुनते हम चौपाई से सुंदर साथ जी। तब बिहारी जी को कहा तुम बुलाए ल्याओ इन, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाडी इंद्रावती करे रुदन। कह रहे बिहारी जी अभी जाओ और मिहिराज को लेकर आओ, क्योंकि इंद्रावती जी की आत्मा दरवाजे पर खड़ी होकर विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। अब ये कौन सा दरवाजा है सुंदर सा जी? दिल का दरवाजा।
क्योंकि इंद्रावती जी के धाम दिल में धनी जी ने विराजमान होना है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर किनकी बैठक है? युगल स्वरूप की, श्याम श्यामा जी की। अब उन्हीं युगल स्वरूप ने श्री मिहिराज जी के दिल में, श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होना है। तो जब तक उनका हृदय दुखी है तो कैसे उस हृदय में बैठ सकते हैं? तो उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, सांत्वना देंगे, सारा आगे जागने का कैसे प्रचार होना है वो बताएंगे, तभी तो उनके धाम दिल में विराजमान होंगे। तो इसलिए बार बार पुकार रहे हैं कि मेरे मिहिराज को बुलाओ। अब उनकी तड़प को देखकर बाल बाई जी का जो हृदय है थोड़ा सा पसीज जाता है कि बार बार सतगुरु महाराज कह रहे हैं तो मुझे बुलाना चाहिए। तब जाकर श्री मिहिराज जी से कहती हैं कि सतगुरु महाराज बारंबार आपको पुकार रहे हैं और तुम मिलने क्यों नहीं आ रहे? तब उनको दुख होता है सुंदर साथ जी, जिसे इस घटनाक्रम से वर्णित किया गया है, ब्रज लीला के दृष्टांत से जिसको समझाया गया है कि जब उद्धव जी और अक्रूर जी आते हैं ना सखियों के पास और कहते हैं, जब कन्हैया मथुरा चले जाते हैं और कहते हैं कि गोपियों तुम कन्हैया को भूल जाओ, तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि कन्हैया चले गए इससे मुझे इतना दुख नहीं हुआ हमें, पर जो तुम कहने आए हो ना कि गोपियों कन्हैया को भूल जाओ, जो वो बात हमें दुख दे रही है। अब श्री मिहिराज जी के हृदय को क्या वेदना सता रही है? ये वेदना नहीं सता रही कि बिहारी जी ने मुझे बताया नहीं कि सतगुरु महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। ये वेदना सताने लगी कि सतगुरु महाराज मुझे बुला रहे थे और मैं जा नहीं पाया, मैं गया नहीं। ये बात मुझे नहीं बताई कि सतगुरु महाराज तुम्हें बुला रहे थे और तुम गए नहीं, कि सतगुरु महाराज ने मुझे बुलाया होता और मैं ना जाता। एक समर्पित आत्मा जिसका तन मन जीव सब कुछ सतगुरु पर समर्पित है और सतगुरु उसको बुलाए और वो आत्मा ना जाए, ये पीड़ा उनको सताने लगती है, जिसे इस प्रसंग से वर्णित किया गया है उद्धव जी और अक्रूर जी के। अब अक्रूर जी कहा है बिहारी जी को और उद्धव जी कहा है बालबाई जी को। अब उसी क्षण श्री मिहिराज जी सारा कार्य वहीं छोड़ देते हैं। अभी तक तो जब तक नहीं पता था प्रबंधन कार्य में लगे हुए थे समेटने में, अब जो जहाँ था वहीं छोड़कर तुरंत पहुँच जाते हैं सतगुरु के चरणों में। तब क्या आगे की लीला होएगी सुंदर साथ जी? कैसे कैसे धनी जी, कैसे प्रीतम उनके धाम